निगरान विफाकी हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए की बड़ी कमी, 283 रुपए 38 पैसे लीटर का हो गया, जबकि डीजल 15 रुपए सस्ता 303 रुपए 18 पैसे कीमत मुकर्रर हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया है। तो आपको आगाह करते चले, निगरान विफाकी हुकूमत का अवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला सामने आया है। पेट्रोल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए की बड़ी कमी हुई है और पेट्रोल इस वक्त 283 रुपए 38 पैसे लीटर हो गया है। हमारे नुमाइंदे हसनैन ओलक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं कि शहरियों का कैसा रद्द अमल है इस खुशाइंद खबर पर। जी हसनैन। अगर शहरियों के रद्द-ए-अमल की बात की जाए तो महंगाई की जो सताई हुई आवाम है उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो निगरान हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनको कम किया जा रहा है और पेट्रोल की कीमत में जो ये इजाफा है 40 रुपये, इसके बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 283 रुपये 38 पैसे हो गई है। यकीनी तौर पर जो अवाम है वो इसके ऊपर खुश भी है और निगरान हुकूमत के इस फैसले को यहाँ पर कदर की निगाह से देखा जा रहा है और शहरी ये कह रहे हैं कि ये एक ठंडी हवा के झोंके के मुतरादिफ है। ज़्यादा शहरियों का क्या कहना है, उन्हीं से बात करते हैं कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा, पेट्रोल डलवाने आए हैं, निगरान हुकूमत की जानिब से 40 रुपये तक कमी कर दी गई है पेट्रोल के ऊपर, कैसे देखते हैं इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कहता हूँ ये कि अब 284 रुपये हो गया लीटर पेट्रोल और आवाम के लिए भी सही है, लेकिन ये कि 40 रुपये उन्होंने कम किया। कम से कम ये 200 या 250 रुपये कम से कम लीटर होना चाहिए पेट्रोल, जो कि गरीब आवाम जो से बंदा सपोर्ट नहीं कर सकता है कोई आना जाने में, आम ज़रूरत में। वैसे मेहनत मजदूरी वगैरह के बंदे के लिए तो कम रिलीफ होना चाहिए, कम से कम 200 रुपये उनके लिए फी होना चाहिए लीटर। और अदरवाइज जो से आप इसको अप्रिशिएट करते हैं ये जो फैसला? इंशाल्लाह सब ठीक है, आवाम अप्रिशिएट करती है और शहरियों से बात करेंगे। भाई मुझे ये बताइएगा, 40 रुपये पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, किस तरह देखते हैं इस फैसले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि आप देखें कि जो है आलमी सतह पर काफ़ी हद तक जो है ना पेट्रोल की कीमत और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जो है काफ़ी हद तक गिरी है। 12 बैरल फी जो है ना डॉलर के हिसाब से वो गिरी है। तो इससे अगर देखा जाए तो कोई रिलीफ नहीं दिया इन्होंने हमें। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है इन्होंने वो रिलीफ दिया है जो आलमी सतह पे कम हुआ है, वही रिलीफ दिया है और अपनी तरफ से इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। हम इसको जो है ना रिलीफ नहीं समझते हैं जो इन्होंने हमें दिया। तो दूसरी बात ये समझते हैं कि और रिलीफ देना चाहिए, जो आलमी मंडी में कीमतें कम हुए हैं उसके तनासुब से कमी होनी चाहिए। ये तो इन्होंने जो कमी की है ना, ये इन्होंने आलमी सतह के तनासुब से की है। अगर मजीद देखा जाए, अगर इमरान खान की जब हुकूमत थी 88 बैरल फी बैरल के हिसाब से उस वक्त भी था। आवाम का कहना है कि जी मजीद कमी होनी चाहिए और शहरियों निगरान हुकूमत ने यकीनी तौर पर बड़ी महंगाई थी, पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा थी, कैसे देखते? उनकी बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने 40 रुपये कम किया है। हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है, जिससे बात करते हैं वगैरह, तेल बहुत महंगा, अभी किराए समझ नहीं आ रहे, तो लिहाजा उन्होंने मेहरबानी। फ़र्क पड़ेगा आप समझते हैं? कुछ चीज़ें बेहतर? जी काफ़ी चेंजिंग आ गई है, लेकिन डॉलर भी नीचे आ गया है काफ़ी अभी। बिल्कुल, डॉलर भी नीचे आ रहा है, पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो भी कम होगी और कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ा है माशाल्लाह। आज मैंने दिलवाया पेट्रोल 150 रुपये का, तो तकरीबन आधा लीटर। जी हसनैन हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आवाम को बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है, पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये की बड़ी कमी हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंसदाद स्मोक के लिए इक़दामात। पंजाब में बुध को तालीमी इदारों में छुट्टी होगी या नहीं, आज फैसला होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी हतमी फैसला करेंगे। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी माहौलियात समेत मुतल्लिका हुकाम भी शरीक होंगे। इंसदाद स्मोक के लिए इक़दामात। पंजाब में बुध को तालीमी इदारों में छुट्टी होगी या नहीं, आज फैसला होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी इस हवाले से हतमी फैसला करेंगे। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी माहौलियात समेत मुतल्लिका हुकाम भी यहाँ पर शरीक होंगे, जिसके बाद आज हतमी फैसला किया जाएगा इस हवाले से। इंसदाद स्मोक के लिए इक़दामात के हवाले से आपको आगाह करते चलें। पंजाब में बुध को तालीमी इदारों में छुट्टी होगी या नहीं, इस हवाले से आज अहम फैसला किया जाएगा और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी इस हवाले से हतमी फैसला करेंगे। और आपको बताएं, इस हवाले से बाकायदा आज इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी माहौलियात समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम भी शिरकत करेंगे, जिसके बाद फैसला किया जाएगा।
मीनार पाकिस्तान पर 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून के जलसे की इजाज़त मिलते ही पंडाल के मरकजी स्टेज के लिए कंटेनर्स लगाने का आगाज कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मुलूक खोखर, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, रमजान सिद्दीक भट्टी और सऊद मजीद ने मीनार पाकिस्तान का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। जिला इंतजामिया लाहौर ने मुस्लिम लीग नून को जलसे की इजाजत दे दी। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत का NOC जारी कर दिया गया। इजाजत नामे में कहा गया है कि मुंतजिमीन जलसे की सिक्योरिटी, मर्द और खातीन के लिए मुअस्सर इंतजामात के जिम्मेदार होंगे। मुंतजिमीन SP सिटी और SP सिक्योरिटी के साथ मिलकर सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल पंजाब साउंड सिस्टम ऑर्डिनेंस के तहत किया जाए। इमलाक को नुकसान पहुँचने की सूरत में मुंतजिमीन जिम्मेदार होंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से जलसे की इजाजत मिलते ही मुस्लिम लीग नून ने पावर शो के लिए तैयारियां शुरू कर दी। मीनार पाकिस्तान के साए तले 80 फीट चौड़ा जबकि 30 फीट ऊंचा मरकजी स्टेज बनाया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुलूक खोखर, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, रमजान सिद्दीक भट्टी और सऊद मजीद ने मीनार पाकिस्तान का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर चौधरी शहबाज अहमद, कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद, माजिद ज़ुहूर, ज़िशान मलिक, निगत शेख, सैयद तौसीफ शाह, मियाँ मोहम्मद तारिक, सलाहुद्दीन पप्पी, मियाँ मोहम्मद ओवैस, सैयद अली सरवर गिलानी, दाऊद सदाकत, मलिक फैसल अशरफ खोखर, मलिक मंजूर हुसैन खोखर, सैयद इखलास शाह भी हमरा थे। DIG ऑपरेशंस सैयद अली नासिर रिजवी भी मीनार पाकिस्तान पहुंचे। जलसे के सिक्योरिटी इंतजामात पर लीगी रहनुमाओं से तबादला ख्याल किया। मुतअद्दिद सरकारी महकमे और इदारे लेस्को के अरबों के नादहिंदा निकले। वासा 8 अरब 49 करोड़ 78 लाख के साथ सर फहरिस्त। टीए में 4 अरब 31 करोड़ 20 लाख 83,658 रुपए का नादहिंदा। महकमा हार रेलवे रिंग रोड अथॉरिटी भी नादहिंदा निकली। जिले हुकूमत, LDA, म्यो और सर्विसेज अस्पताल भी लेस्को के मकरूज। दस्तावेजात के मुताबिक टीए में 4 अरब 31 करोड़ 20 लाख 83 हजार, पंजाब इरिगेशन पावर डिपार्टमेंट 66 करोड़ 25 लाख, जबकि रेलवे 56 करोड़ 37 लाख 87 हजार 882 रुपए का नादहिंदा है। इसी तरह लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी 53 करोड़ 44 लाख, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर 52 करोड़ 16 लाख, हेल्थ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर 36 करोड़ 29 लाख 91,089 रुपए की नादहिंदा है। दूसरी जानिब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी 31 करोड़ 50 लाख, म्यू अस्पताल 19 करोड़ 9 लाख, जबकि सर्विसेज अस्पताल 17 करोड़ 92 लाख 11,119 रुपए का नादहिंदा है। लेस्को चीफ शाहिद हैदर के मुताबिक सरकारी इदारों से रिकवरी के लिए इकदामात उठा रहे हैं। जबकि PIA तारीख के बदतरीन बहरान तक पहुंच गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का माली बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बंद होने का खदशा। एयरलाइंस ने हुकूमत से 7 अरब रुपए मांग लिए। कौमी एयरलाइन तारीख के बदतरीन बहरान तक पहुंच गई। माली बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बंद होने के खदशा के पेश नजर PIA के GM फंड्स मैनेजमेंट ने एविएशन डिवीजन को खत लिखकर मदद की अपील की है। खत के मतन के मुताबिक PIA को फौरी तौर पर 7 अरब रुपए की अशद जरूरत है। फंड्स न मिलने पर ऑपरेशन बंद होने का खदशा है। IATA सर्विसेज भी किसी भी वक्त अदम अदायगी से बंद होने का इम्कान है। अभी आपको आगाह करें, शहर भर में डेंगू के वार मुसलसल जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 71 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। तेज़ बुखार में तपते 64 अफराद अस्पतालों में पहुंच गए, जबकि शहर के 665 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ है। उधर ज़िले इंतज़ामिया की छुट्टी के रोज़ भी डेंगू कार्रवाइयाँ जारी हैं और इस हवाले से AC कैंट और रायवन भी मैदान में आ गए। अपनी निगरानी में स्प्रे भी करवाया। शहर भर में डेंगू के वार मुसलसल जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 71 अफराद डेंगू बुखार का शिकार होकर अस्पताल में जा पहुंचे, जबकि तेज़ बुखार में तपते 64 अफराद हैं जो कि अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। शहर के 665 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ है, जबकि दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया की छुट्टी के रोज़ भी डेंगू कार्रवाइयाँ जारी हैं। AC कैंट और रायवन भी इस हवाले से मैदान में आ गए। उन्होंने अपनी निगरानी में स्प्रे भी करवाया। अब बात करते हैं इलाकाई मसाइल की। बारिश के बाद जामन स्टाफ बेदियां रोड तालाब का मंजर पेश करता रहा। बारिशी पानी जमा होने के बायस बेदियां रोड पर मौजूद दुकानदार परेशान। रोड पर 2 फीट तक बारिशी पानी जमा रहा। बेदियां रोड के दुकानदारों का कहना था कि 3 माह से रोड को
तरक्याती कामों के लिए तोड़ा गया है, मगर रोड का तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार है। बारिश के बाद कई दिनों तक पानी जमा रहता है। उनका कहना था कि 2 माह से कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ये रोड इसी तरह ही है, 2-4 आदमी आते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और चले जाते हैं। जब भी बारिश होती है यही तालाब बन जाता है। इधर कारोबार बिल्कुल बंद हुए हैं। तकरीबन 2-2, 3-3 माह से तमाम दुकानदार जो हैं वो किराया देने में बहुत तंग हो रहे हैं। आपसे गुजारिश है, पंजाब हुकूमत से अपील करते हैं हम कि ये जल्दी ये हमारा काम करा। अभी आपको बताएं, जोहर टाउन के इलाके चक मजंग LWMC और वासा इंतजामिया की गफलत के बाइस मसाइल की आमाज का बन गया। घरों दुकानों के बाहर जमा पानी और गलियों में सड़क पर बिखरे कूड़े करकट और गंदगी ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी। इस हवाले से शहरियों ने भी अपील की है कि उनके इन मसाइल को हल किया जाए। अब आपको बताएं, लाहौर में जराइम पेशा नासिर का राज बरकरार, गरीब की सवारी भी गैर महफूज हो गई। रवां साल के पहले 9 माह के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 450 साइकिलें चोर ले उड़े। सिटी 42 को मौसूल होने वाली पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साइकिल चोरी की वारदातें बढ़ने लगी हैं। सिटी 42 को मौसूल होने वाले पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साइकिल चोरी की वारदातों में कैंट डिवीजन 136 मुकदमात के साथ सरे फहरिस्त रहा। इकबाल टाउन डिवीजन 95 मुकदमात के साथ दूसरे, जबकि सिविल लाइंस डिवीजन साइकिल चोरी के 72 मुकदमात के साथ तीसरे नंबर पर रहा। मॉडल टाउन डिवीजन में 68, सदर डिवीजन में साइकिल चोरी के 65 मुकदमात दर्ज हुए। इसी तरह सिटी डिवीजन में गुज़िश्ता 9 माह के दौरान साइकिल चोरी के 14 मुकदमात दर्ज किए गए। पुलिस ज़राए का कहना है कि साइकिल चोरी की वारदातें दर्ज शुदा मुकदमात से कहीं ज्यादा हैं। बेशतर मुतासरीन खारी से बचने के लिए इंदराज मुकदमा की दरखास्त मुतल्लिका थाने में जमा ही नहीं कराते। दिन भर में होने वाली जुराइम की वारदातों पर ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामपुरा में फायरिंग से जख्मी होने वाला शख्स अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। मकतूल की शनाख्त आलम खान के नाम से हुई। पुलिस और फोरेंसिक टीम की कार्रवाई के बाद लाश ईदी एम्बुलेंस के जरिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी गई। बेगम कोट गांव में 35 साला शफाकत अली को उसके रिश्तेदार शब्बीर ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया और फरार हो गया। दोनों फरीकैन आपस में रिश्तेदार हैं, जिनके माबैन जमीन के तनाज़ा पर झगड़ा हुआ। पुलिस का कहना है कि मुतासरा शहरी के भाई लियाकत की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश की जा रही है। एक मोरिया पुल से नामालूम शख्स की लाश बरामद होने पर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। मिस्री शाह पुलिस के मुताबिक 35 साला नामालूम शख्स नशे का आदी था और नशे की ज्यादती के बायस जान बहक हुआ। नामालूम शख्स की शनाख्त न होने पर लाश मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी गई। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के खिलाफ बत्ताखोरी, अगवा बराए तावान समेत संगीन दफात के तहत 2 मजीद मुकदमात दर्ज कर दिए गए। मुबैना तौर पर पुलिस हिरासत से फरार होने वाले आबिद बॉक्सर का सुराग न लग सका। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के खिलाफ पहला मुकदमा दाता दरबार पुलिस ने ASI कामरान लियाकत की मुद्दत में दर्ज किया। आबिद बॉक्सर पर दूसरा मुकदमा बागबानपुरा के होटल मालिक अहमद अली ने बत्ता और अगवा बराए तावान की दफात के तहत दर्ज करवाया। शादरा टाउन के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद पुलिस ने 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान में रिकॉर्ड याफ्ता मुजाहिद और अदनान डकैती, चोरी जैसी मुतादिद संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। SHO शादरा टाउन का कहना है कि मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए इलाका में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। नश्तर कॉलोनी में तेज रफ्तार कंटेनर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में मां बेटा जान बहक, जबकि खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कंटेनर ड्राइवर मौका से फरार हो गया। अलबत्ता पुलिस ने कंटेनर कब्जा में ले लिया और जान बहक होने वालों की लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मोटरवे पुलिस ने M2 पर गाड़ी से लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक सियाल मोड़ के नजदीक पेट्रोलिंग अफसरान ने मशकूक कार को रुकने का इशारा किया, मगर ड्राइवर थोड़ी दूर जाकर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर कार से 150 किलोग्राम चरस और अफ्यून बरामद हुई। व्हाइट केन सेफ्टी डे के मौके पर पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के ज़रिए एहतमाम होटल दी गेट में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब ब्लाइंड क्रिकेट टीम के इब्सा वर्ल्ड गेम में गोल्ड मेडल जीतने पर मुनक्किद की गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खसूसी शिरकत करते हुए क्रिकेट टीम की हौसला अफजाई की और इनामात भी तकसीम किए।
ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने किसानों को तजावीज़ पेश करते हुए कहा कि पंजाब में कपास का रेट 6000 पर आया था। टीसीपी अब कपास खरीदना शुरू करेगी। किसान भाइयों से गुजारिश है सस्ते दामों में कपास ना फरोख्त करें। किसान को सरकारी रेट 8500 मिलना शुरू हो जाएगा। पंजाब में कपास का रेट इस टाइम 6000 रुपये 6500 रुपये आया हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले मैं प्राइम मिनिस्टर से हम लोग मिले हैं और सीएम सिंध ने भी टेकअप किया हुआ था, फिर मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट हुई है। उन्होंने फौरी तौर पर टीसीपी को कहा है कि रिपोर्ट दे दें, नोटिस ले लिया है। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि टीसीपी जो है वो कपास ख़रीदना शुरू करेगी और ये जो कपास का गिरा हुआ रेट है इंशाल्लाह ताला वो पूरा होगा। तो किसान को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो किसी भी सूरत सस्ते दामों किसी भी तरह अपनी कपास को ना बेचें। वज़ीर आला पंजाब ने ब्लाइंड क्रिकेट टीम के एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब में खुसूसी शिरकत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज का दिन स्पेशल है और ख़ास लोगों में आना एजाज़ की बात है। वज़ीर आला पंजाब ने ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की तजावीज़ पर ग्राउंड की फराहमी के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट ग्राउंड के अलावा भी कुछ तजावीज़ मिली हैं, इस हवाले से जो मुमकिन हुआ करेंगे। आज इस स्पेशल दिन में और आज के ख़ास लोगों में आना बिल्कुल मेरे लिए एजाज़ की बात है। ख़ास तौर पे अपनी वो क्रिकेट टीम जो हम कल गम मना रहे थे उसको दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी था आना। चेयरमैन ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सैयद सुल्तान अहमद शाह का कहना था कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने दुनिया के मैदानों में झंडे गाड़े हैं और सबसे ज्यादा वनडे मैच ब्लाइंड टीम ने जीते हैं। बरतानिया में भारत को शिकस्त दी है। कल हम हार गए, साइटेड टीम हमारी हार गई और बहुत बुरी तरह हार गई, लेकिन इन ब्लाइंड साथियों ने, बच्चों ने पाकिस्तान का झंडा हमेशा सर बुलंद रखा। चाहे वो इंग्लैंड की सरजमीन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे साउथ अफ्रीका की हो, चाहे भारत की हो, हर मकाम पर हमेशा इस कौम का सर हमने फख्र से बुलंद किया। बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब की खिदमत में नज़्म और मिली नगमा भी पेश किया। तकरीब में डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन आमना, बेगम जस्टिस कुयूम, मारिया इस्लाम, डॉक्टर जीनत, यासिर जावेद, कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम को इनामात से नवाजा, जबकि सुल्तान अहमद शाह ने भी वज़ीर आला को शील्ड पेश की। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी के उर्स की आखिरी रोज़ की तकरीबात जारी हैं। अहवाल जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा। मीरा हुसैन ज़ंजानी के दरबार पर मौजूद हूँ। आज जो कि इख्तितामी तकरीबात जारी है, उर्स का आखिरी रोज़ है। ये 1015वां उर्स जो कि जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। यहाँ पर अकीदतमंद शहरियों, अकीदतमंद ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि इस दुआ में भी शरीक हुए और उर्स पर हाज़री भी दी। मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत होते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से जो आज 1015वां उर्स है। मीरा लाजपाल का उर्स है। दुनिया बहुत आई है माशाल्लाह, मेला लाखों दुनिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आगे भी बहुत दुनिया तमाम इससे ज़्यादा मिलजुल के मिरान भट्ट साहब के साथ मिल के आगे से ज़्यादा मेला बड़ा करवाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। पीर अफजाल शाह साहब के उनके बिल्कुल अफजाल शाह के खलीफा इमरान चिश्ती साहब, बताइएगा, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे उर्स के मौके पर। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने माशाल्लाह आज इख्तितामी। तलहा बहुत शुक्रिया आपका। और अब न्यूज़ अपडेट्स। दिस न्यूज़ अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार। निगरान विभाग की हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए की बड़ी कमी। 283 रुपये। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। सूबे भर में पंजाब से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज वज़ीर आज़म ऑफिस में मुलाकात की, जिसमें सूबे पंजाब से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान भी इस मौके पर मौजूद थे।
अब आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की भी मुलाकात हुई है। कपास के निर्खों में इस्तेकाम लाने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में कपास के निर्ख में इस्तेकाम के लिए वफाकी हुकूमत से रुजू करने का फैसला भी किया गया और इस मौके पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिंध और पंजाब में काश्तकार को फसल का सही मुआवजा दिलाया जाएगा। वज़राए आला में इत्तफ़ाक़ राय ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए कपास की खरीदारी के लिए वज़ीर आज़म से बाकायदा दरख्वास्त की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिंध और पंजाब के किसान कपास की फसल सस्ती बिल्कुल ना बेचें, काश्तकारों की मेहनत ज़ाया नहीं होने देंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब और सिंध भी मिलकर हर ज़रूरी इक़दाम करेंगे। साबिक रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक की UC 225 और UC 229 आमद हुई। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की मुनासिबत से तैयारियों के हवाले से कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया गया। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों की मुनासिबत से कॉर्नर मीटिंग रखी गई। डॉक्टर रियाज, वाइस चेयरमैन आजम गुजर और लियाकत गुजर ने कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया। इस मौके पर शाइस्ता परवेज़ मलिक ने कहा कि नवाज शरीफ हकीकी मायनों में मुमार और मोहसिन पाकिस्तान हैं। कायद नवाज शरीफ की वापसी नई जुब का आगाज़ होगी। N127 से बड़ी तादाद में अवाम कायद के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान जाएंगी। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबालिया जलसे की तैयारियों के हवाले से चाइना स्कीम और करोल बाजार के मुख्तलिफ यूसीज में कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया गया। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर, अली परवेज़ मलिक और हिना परवेज़ भट्ट ने खिताब किया और कारकुनान समेत दीगर शहरियों को इस्तकबालिया जलसे में शिरकत की दावत भी दी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबालिया जलसे की तैयारियों के हवाले से UC 61 और 62 में रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम मुगल की जानिब से कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया गया। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नज़ीर, साबिक MPA गजाली सलीम भट्ट ने खसूसी तौर पर शिरकत की। साबिक चेयरमैन मास्टर निसार, कोऑर्डिनेटर PP 153 आमिर रजा, मलिक परवेज शहबाज और कमाल आगा नासिर समेत कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। लीगी रहनुमाओं ने कारकुनान को कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबालिया जलसे में भरपूर शिरकत की दावत दी। UC 134 करोल बाजार मुस्लिम आबाद और जग्गू पीर दरबार में भी साबिक चेयरमैन हाजी नवीद अहमद की जानिब से कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया गया। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नज़ीर, साबिक MNA अली परवेज मलिक और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग हिना परवेज भट्ट खसूसी तौर पर शरीक हुई। कोऑर्डिनेटर PP 149 अहमद मुमताज, साबिक वाइस चेयरमैन रजवान भट्ट, जनरल सेक्रेटरी UC 134 शाह जमान, खादिम भट्ट, ताहिर शाह और राना परवेज समेत कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि 21 अक्टूबर को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके साबित करना है कि कौम मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है। हम उन शेर दिल कारकुनों के साथी हैं, हम उस शेर के साथी हैं कि जो खुद भी शेर दलेर है और उसका वर्कर भी शेर दलेर है। अगर शहबाज शरीफ साहब अपनी सियासत को दांव पे लगा के रियासत को बचाने के लिए ये मुश्किल फैसले ना करते तो यकीनन वही सूरत हाल होनी थी जो आज श्रीलंका के अंदर हमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर लीगी रहनुमा और कारकुनान इंतहाई पुरजोश हैं और पार्टी कायद के वहलाना इस्तकबाल के लिए पुरअज़्म भी हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को इस्तकबाल के लिए तैयारियां। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ इमरान जावेद, राना राशिद के ज़ेर एहतमाम गवाला कॉलोनी में जलसा। राना मुबशर इकबाल और मियाँ इमरान जावेद का कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। गवाला कॉलोनी में कारकुनान से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं और आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल का इस हवाले से कहना था कि मियाँ नवाज शरीफ मोहसिन पाकिस्तान हैं, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया और 21 अक्टूबर को हज़ारों की तादाद में कारकुनान उनके इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान पहुँचेंगे। टिकट होल्डर PP 170 मियाँ इमरान जावेद भी इस मौके पर मौजूद थे। ई कॉमर्स गेट वे के इश्तराक से एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश टेक्सटाइल एशिया सेंट्रल ट्रेड की सिल्वर जुबली के मौके पर मुनक्किद की गई। सूबाई वजीर बराए तवानाई, सनत, तिजारत, सरमायाकारी एसएम तनवीर ने फीता काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया।
ई कॉमर्स गेटवे के इश्तराक से एक्सपो सेंटर में 3 रोजा नुमाइश का इनकाद किया गया। नुमाइश टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल ट्रेड की सिल्वर जुबली के मौके पर मुनक्किद की गई। सूबाई वजीर बराए तवानाई, सनत और तिजारत सरमायाकारी एसएम तनवीर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा करते हुए मसनूआत लगाने वाले ब्रांड्स की काविश को सराहा। फॉरेनर्स का आने का मकसद है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री के साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए, और डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजी जो अभी तक हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है उसको यहाँ पे ला रहे हैं। मेजर इनका फोकस टेक्सटाइल के ऊपर है, और आपको जैसे पता है कि हमारे मुल्क में हम टारगेट कर रहे हैं इंशाल्लाह इस साल $26 बिलियन की एक्सपोर्ट करने के लिए। सदर ई कॉमर्स गेटवे खुर्शीद निजामी का कहना था कि नुमाइश में 550 से जायद बैनुल अक़वामी ब्रांड्स ने न सिर्फ अपनी मसनूआत पेश की हैं, बल्कि 13 ममालिक के 450 से जायद गैर मुल्की मदोबैन की शिरकत से पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा। माशाल्लाह आज थर्ड डे है और आप देखिए 51,200 ट्रेड विजिटर्स आ चुके हैं। ऑल टुगेदर 450 फॉरनर आए हैं फ्रॉम 13 कंट्रीज़। अमेरिकन भी आए हैं, मैक्सिमम चाइनीज़ आए हैं, और यूरोपियंस भी हैं इसके अंदर, टर्किश भी हैं इसके अंदर। मेन मकसद क्या है हमारा कि वैल्यू एडिशन ऑफ पाकिस्तान टेक्सटाइल बेसिक रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट। नुमाइश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर वैल्यू चेन को बढ़ाने के लिए डिजाइन करदा मसनूआत, मशीनरी, आलात और टेक्नोलॉजीज की एक वसी रेंज पेश की गई। टेक्सटाइल और इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने नुमाइश के इनकाद को खुशाइंद करार दिया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। रहीम स्टोर की जानिब से माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से उम्रा टिकटों की कुरानदाजी 2023 का आखिरी रोज़। इकबाल टाउन ग्राउंड्स पर आखिरी रोज़ मीडिया चैनल्स की कुरानदाजी और कुरे निकाले गए। ड्रामा नवीस और लिखारी खलीलुर रहमान कमर भी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए और रहीम स्टोर की जानिब से उम्रा कुरानदाजी को खूब सराहा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इनके लिए दुआ कीजिए, बल्कि इनके लिए नहीं पाकिस्तान के हर आदमी के लिए दुआ कीजिए। मेरे हर गरीब आदमी के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मेहरबानी करे, उनके घर का चूल्हा जलता रहे। मेरे मुल्क पर ये बड़ा कड़ा वक्त। CEO रहीम स्टोर राना मोहम्मद अब्दुल राफे भी तकरीब में शरीक हुए और माह रबीउल अव्वल में कुरानदाजी के कामयाब इनाकात पर टीम को शाबाश दी। ये इवेंट अपने इख्तिताम पे आ गए और इसका आखिरी दिन है, तो एक तो इसकी खुशी भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको करने में सक्सेसफुल हुए, और एक तरफ थोड़ा सा जो है वो गम भी है कि कल से ये रौनक नहीं होगी, और ये जो यहाँ पे डेली बड़ी खूबसूरत महफिल होती थी ये अब 1 साल बाद हम देखेंगे। कुरानदाजी का कुरा ARY का नाम निकला। ARY के नुमाइंदे यार मोहम्मद ने उम्रा टिकट हासिल की, जबकि रहीम स्टोर से अरसद राज से मुंसलिक मुलाजमीन मोहम्मद हुसैन गोंदल, उबैदुल्लाह मुफ्ती, शब्बीर अहमद, इरफान बख्श को भी उम्रा टिकट्स दिए गए। तकरीब के आखिर में इस्लामी सवालात के जवाबात पर कुरान पाक के तहफ़ तकसीम किए गए। राना राफी ने रबीउल अव्वल की कुरानदाजी के सिलसिला में साथ देने पर कस्टमर्स का भी शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन नोमान भट्टी के साथ हसनैन औलिक, सिटी 42। अलखिदमत फाउंडेशन के किफ़ालत यतामा प्रोग्राम के तहत पेशेंट बेनोवलेंट सोसाइटी के ताउन से शेख ज़ैद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में यतीम बच्चों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। अलखिदमत मुल्क भर के 28,000 से ज़ायद यतीम बच्चों की कफ़ालत के साथ साथ उनकी सेहत का भी खुसूसी ख्याल रख रही है। अलखिदमत फाउंडेशन के तहत शेख ज़ैद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौका पर 1500 से ज़ायद यतीम बच्चों की मुकम्मल हेल्थ स्क्रीनिंग और अद्वियात फ्राहम की गई, जबकि अलखिदमत डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से बच्चों और उनकी माओं के हेपेटाइटिस B और C के टेस्ट भी किए गए। अलखिदमत मुस्लिम पंजाब के सदर अकरामुल हक सुबहानी ने शिरकत की। 2080 बच्चे और तकरीबन 1030 जो उनकी मदर्स हैं ऑर्फन बच्चों की, वो आज के इस कैंप में शरीक हो रही हैं, और तकरीबन हमारे 150 के करीब डॉक्टर्स और फाइनल ईयर के और जो डॉक्टर्स हैं वो इस कैंप को अरेंज कर रहे हैं। और सारी मेडिकल की हम ट्रीटमेंट चेकअप जो है वो बच्चों के वज़न हाइट से लेने के बाद उनकी आई चेक की जा रही है। नोज़ के तमाम सेक्शन यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं कि वो सेक्शन दर सेक्शन अपने कार्ड के साथ डॉक्टर्स को विजिट करते हैं। अलखिदमत हेल्थ फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर जाहिद लतीफ़, चेयरपर्सन PBS प्रोफेसर डॉक्टर सादिया शहजाद बानी और सदर PBS डॉक्टर शाहिद इकबाल समेत 200 डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मुख्तलिफ जामियात से 100 से जायद अलखिदमत रज़ाकारान ने खिदमत सरंजाम दी। डॉक्टर शाहिद इकबाल का कहना था कि यतीम बच्चों और माओं को मेडिकल कैंप में तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। आज के दिन का मकसद ये है कि जो ऑर्फन बच्चे हैं जो अपने एक सिंगल पेरेंट के साथ रह रहे हैं, तो किसी के एहसास महरूमी ना हो, उनका मुकम्मल चेकअप किया जा रहा है, उनकी एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है, जो बच्चों का एक जनरल मुआयना होता है, उनकी डेंटल चेकअप, उनकी ओरल हाइजीन जो स्पेशली इसके बारे में फोकस किया जा रहा है, उनकी हैंड वॉशिंग और उनको ये हाइजीन के बारे में हेल्थ एजुकेशन की जा रही है। मेरे 2 बच्चे हैं और माशाल्लाह से दोनों का बहुत अच्छा और मुकम्मल चेकअप हुआ है। उनका बड़ी ये सहूलत मिली है
हमें अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से बहुत शुक्रिया उनका। कैंप में बच्चों की तफरीह के लिए फेस पेंटिंग, मेहंदी, टैबलोस, पेट शो, मैजिक शो और झूलों के अलावा बच्चों और उनके सरपरस्तों के लिए खाने का भी खुसूसी इंतजाम किया गया। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ कोमल असलम, सिटी 42। इम्बायत रियल एस्टेट एजेंसी की जानिब से दुबई प्रॉपर्टी शो का इनेकाद किया गया। CEO रियल एस्टेट उस्मान यासीन की ज़ेर सदारत प्रॉपर्टी शो में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद कारोबारी हजरात और फैमिलीज़ ने भरपूर शिरकत की। PC होटल के क्रिस्टल हॉल में मुनक्किदा दुबई प्रॉपर्टी शो में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद कारोबारी हजरात और फैमिलीज ने भरपूर शिरकत की। CEO उस्मान यासीन ने शुरका को दुबई के प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी के हवाले से मालूमात फराहम की। इस मौके पर सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर असद इकबाल का कहना था कि दुबई में सरमायाकारी करने के लिए शहरी ख्वाहिशमंद हैं और हम उनको सरमायाकारी के आसान तरीके फराहम कर रहे हैं। आज का जो शो है इसका मकसद है लोगों को दुबई की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अवेयर करना, उनको वहाँ की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना कि वहाँ पे आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर गोल्डन वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, वो हमसे बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी तो बाय करना चाहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपना पूरा बिज़नेस सेटअप करें। दुबई प्रॉपर्टी शो में सेल्स डायरेक्टर डॉक्टर रेहान अशरफ, सेल्स डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान, प्रॉपर्टी स्पेशलिस्ट हमजा सफ्तर भी सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हजरात को मालूमात फराहम करने के लिए मौजूद रहे। इस मौके पर सेल्स डायरेक्टर डॉक्टर रेहान अशरफ का कहना था कि एम्बायत रियल एस्टेट दुबई में सरमायाकारी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लेकर आया है। जो लोग अब्रॉड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम आज के दिन में डिस्काउंट ऑफर्स दे रहे हैं और इवन हम 42% तक डिस्काउंट ऑफर्स दे रहे हैं। और इसके अलावा हम फ्री फ़्लाइट्स दे रहे हैं दुबई की, हम वीज़ा दे रहे हैं, हम 3 नाइट्स होटल स्टे दे रहे हैं। बिरोने मुल्क सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए इस्लामाबाद और कराची में भी इम्बायत की जानिब से दुबई प्रॉपर्टी शो का इनेकाद किया जाएगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा दिलावर न्याजी, सिटी 42। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक इब्राहिम मुराद का गवाला कॉलोनी में मुख्तलिफ बाड़ों का दौरा। सूबाई वज़ीर ने मवेशियों को इलाज की बुनियादी सहूलियात के लिए महकमा लाइव स्टॉक की कारकर्दगी का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक इब्राहिम मुराद ने गवाला कॉलोनी में मुख्तलिफ बाड़ों और हवेलियों का दौरा किया, जहाँ उन्होंने मवेशियों की देखभाल और खुराकी फराहमी के मामले का जायजा लिया। इब्राहिम मुराद ने गवालों को बाड़ों और हवेलियों की सफाई यकीनी रखने की हिदायत दी। इस मौके पर सूबाई वज़ीर से मकामी काश्तकारों और मवेशी पाल अफराद ने भी मुलाकात की, जबकि इब्राहिम मुराद ने गवालों से उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब से DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट और अफसरान की मुलाकात हुई। IG पंजाब ने बेहतरीन कारकर्दगी पर DSP और ASI को तारीफी असनाद और नकद इनाम दिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने मुलाकात की। DSP ऑर्गेनाइज क्राइम नवाकोट रिजवान चीमा और ASI रमज़ान भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। IG पंजाब उस्मान अनवर ने संगीन वारदातों में मुलव्विस जराइम पेशा नासिर की सरकूबी पर DSP रिजवान चीमा, ASI रमज़ान को तारीफी असनाद और नकद इनामात से नवाजा। अब आपको बताएं, मजदूर किसान पार्टी के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजदूरों और किसानों समेत समाजी शख्सियात ने इसराइली जारियत की पुरजोर मजम्मत की। डालना चाहिए कि वो फ़लस्तीनियों की नाकाबंदी ख़त्म करे, वहाँ खुराक जाने दे, वहाँ इलाज पहुँचने दे। उन लोगों को उनके घरों से जो बेघर किया जा रहा है, घरों को बिल्डोज किया जा रहा है, बमबारी की जा रही है, उसे फिलफौर रोका जाना चाहिए। वो अपने वतन में बेवतन बना दिए गए हैं और पूरी सरमायादार दुनिया खामोश बैठी है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की हिदायत पर मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए फ़ंड रेजिंग मुहिम का इनेकाद किया गया। PP 168 अहमद सलमान बलोच ने आगे बढ़ो मदद करते चलो मुहिम में ज़ाती फ़ंड्स देकर आगाज़ किया। मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए जद्दोजहद के अंदर अपना हिस्सा डालते हुए अपने अपने इलाकों में बाहर भी निकल रहे हैं, मगर वक्त की ज़रूरत है कि मजलूम फ़लस्तीनी जहाँ पर इसराइल की जारियत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे हैं वहाँ पर उनको वसाइल की ज़रूरत है। और वसाइल तब भी मुमकिन है कि जब उम्मत मुसलमान तय करे कि हमने मज़लूमों का साथ देना है,
हमने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की हदायत पर बिसात के मुताबिक जो है कि इसके अंदर हिस्सा भी डालेगा। मैं उम्मत मुसलमान से भी अपील करना चाहता हूँ, बिलखसूस पाकिस्तानियों से, कि जब हम अरबों के अंदर मुसलमान मौजूद हैं और जब हम फ़ैसला कर लेंगे कि मगरबी मसना शुदा अल्लाह ताला अज़ीज़ मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल की आज़ादी अब दूर नहीं, हम जो है वहाँ पर एक दिन आएगा कि नमाज के लिए भी वहाँ पर जाएँ। पीजी होटल में लाहौर एकेडमी ऑफ फिशरीज़ के ज़ेर एहतमाम फैमिली कॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एकेडमी ऑफ फैमिली फिशरीज़ मेंबर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। फैमिली कॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में निगरान वज़ीर से डॉक्टर जावेद अकरम ने खसूसी तौर पर शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर फरीद जफर, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मकसूद गोंदल, सदर अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस डॉक्टर तारिक महमूद, वाइस चेयरमैन फैमिली कॉन डॉक्टर नवीद अहमद भट्टी, चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर सईद अहमद और दीगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर से डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था, फैमिली फिजिशियंस हेल्थ डिपार्टमेंट में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान डायबिटीज वर्ल्ड का कैपिटल है, फैमिली फिजिशियंस किरदार अदा कर सकते हैं। जो फैमिली फिजिशियंस होते हैं हमारे, वो हम रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी मुल्क की हेल्थ केयर सिस्टम का, तो ये बहुत ही अहमियत की हामिल होती है कि इनके साथ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनका इंटरेक्शन हो। हम भी सीखते हैं इनसे, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट लाइनर्स होते हैं। सदर फैमिली ऑफ फिजिशियंस डॉक्टर तारिक महमूद ने कहा, फैमिली कॉन कॉन्फ्रेंस 33वें मरतबा मुनाकिद होने जा रही है। दुनिया भर से माहिर डॉक्टर्स आएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये फैमिली कॉन हमारी 33rd कॉन्फ्रेंस है, 33वीं सालाना है, और इसमें पूरे मुल्क से और बैरून मुल्क मुख्तलिफ डॉक्टर्स आते हैं जो कि फैमिली फिजिशियन को जो उनके सारे सब्जेक्ट्स हैं फैमिली मेडिसिन के, वो सारी उसकी जो रिसर्च हुई होती है पूरे साल की, वो ट्रेनिंग देते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस फैमिली कॉन कॉन्फ्रेंस मेंबरान ने डॉक्टर जावेद अकरम के हमरा ग्रुप फोटो भी बनवाया। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा साजिद अली, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर और PITB की जानिब से लिबर्टी में स्मोक के तदारुक के लिए साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। रैली का मकसद फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लाना और माहौल दोस्त सरगर्मियों को फ़रोग देना था। साइकिल की सवारी न सिर्फ सेहतमंद जिंदगी की जामिन, बल्कि इस सवारी से माहौलियाती आलूदगी पर कंट्रोल पाना भी आसान है। इस आगाही को आम करने के लिए लिबर्टी चौक से मेन बुलेवार्ड तक सिद्दीक ट्रेड सेंटर रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बहुत अच्छी एक्टिविटी है। पंजाब IT बोर्ड ने हुकूमत पंजाब और कमिश्नर ऑफिस लाहौर के ताउन से इस रैली का इनेकाद किया है। इसका मकसद यही है कि जो छोटे कम्यूट्स हैं उसमें लोगों को ये बताया जाए कि आप गाड़ी या मोटरसाइकिल की बजाय साइकिल पे अगर जाएंगे तो ना सिर्फ ये जो लाहौर की फ़िज़ा ये साफ़ होगी, बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। ग्रीन लेन्स इनिशिएटिव लिया था, जिसका इफ्तिताह पिछले महीने हुआ था, जिसमें एक मार्केशन है उधर जहाँ पे सिर्फ साइकिलिस्ट के लिए एक लेन मार्क कर दी गई है। उस इनिशिएटिव के कंटिन्यूएशन ये है कि हर संडे कोर्ट ऑर्डर है टू डू अवेयरनेस साइकिलिंग रिलेटेड, मेंटल हेल्थ रिलेटेड और सेहत के रिलेटेड। तो ये साइकिलिंग इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। कमिश्नर लाहौर ने दावा किया कि फ़िज़ा को साफ रखने के लिए सड़कों पर साइकिल चलाने वालों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, क्योंकि फिटनेस के साथ साथ ये माहौल दोस्त सवारी भी है। हमने जो कमिटमेंट की थी कि हर हफ्ते जो है एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो है वो साइकिलिंग इवेंट के अंदर ऑर्गेनाइज करेगा। और इस दफ़ा जो है वो साजिद लतीफ़ साहब हमारे साथ खड़े हैं, फैसल साहब हमारे भाई, उन्होंने और सब ने पूरी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने हमारे साथ सामने आए हैं और अलॉन्ग विद द सिविल सोसाइटी और तमाम साइकिलिंग ऑर्गेनाइजर्स के साथ मिलकर एक फैमिली इवेंट आप लोगों के सामने ऑर्गेनाइज किया है। कमिश्नर लाहौर की हदायत के मुताबिक मरहलावार तमाम डिपार्टमेंट्स हर इतवार को साइकिल रैली का एहतमाम करेंगे ताकि अवाम में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैलाई जा सके। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन और ऐसे गार्डन्स के इश्तराक से ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। पंजाब भर से 150 से ज़ायद नौजवान लड़के और लड़कियों ने अपनी किस्मत आजमाई की। PMMAF और ऐसे गार्डन्स के ज़ेरे एहतमाम तीसरी सालाना मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स निश्तर हॉल पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड कजाफी स्टेडियम लाहौर में हुए। ट्रायल्स में पंजाब भर से 26 से जायद क्लबों के मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज के 150 मेल और फीमेल खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इंतजामिया का कहना है कि पंजाब में मुकाबलों के बाद पाकिस्तान भर से टैलेंट को ढूंढा जाएगा। नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट ये तीसरी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की नेशनल चैंपियनशिप है। हर साल हम ये करवाते हैं और पाकिस्तान से पूरा टैलेंट उठाते हैं
जो आके पाकिस्तान का इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। ये उस सिलसिले में पंजाब के ट्रायल्स हो रहे हैं, इस तरीके से तमाम सूबों में ट्रायल्स हो रहे हैं। लड़कियों के लिए मिक्स मार्शल आर्ट्स बाइस तहफ़्फ़ुज़ है, जिसे सीखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो इस फील्ड में आती है, चलिए सेल्फ डिफेंस के लिए ही आ जाए, तो अगर वो सेल्फ डिफेंस के लिए आती है तो उसका शौक जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब इंसान एक चीज़ में चला जाता है तो उसका शौक और हो जाता है कि मैं आगे भी जाऊं और आगे भी खेलूं। लड़की को इस फील्ड में आना चाहिए। ट्रायल्स के मौके पर नौजवान खिलाड़ियों का कहना था, इस तरह की तकारीब से मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को फरोग मिलता है और नौजवान नस्ल का हौसला बुलंद होता है। बाबर राजा है और ऐसे गार्डन के हैं सर शुएब, उन्होंने ये काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो लोकल एथलीट्स हैं वो खुद को प्रूव कर सके और इंटरनेशनली खुद को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। NFT का इवेंट हुआ है और ये तीसरी मरतबा है और तीसरी मरतबा NFT हो रहा है और बहुत ही अच्छा लगे। शायकीन ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में नौजवानों की दिलचस्पी को सराहते हुए कहा, ऐसे खेल हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में बढ़ता हुआ मिक्स मार्शल आर्ट्स का रुझान और इस तरह की तकारीब न सिर्फ नौजवान नस्ल की हौसला अफजाई करती हैं बल्कि उनके लिए एक उम्मीद की किरण भी हैं। कैमरामैन राना अयास के साथ मोहम्मद अरबाज खान, सिटी 42। 3 रोज़ा कौमी जूनियर स्विमिंग चैम्पियनशिप इख्तिताम पसीर। सिंध के तैराक लड़कों और लड़कियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कामयाबी समेटी। नौजवान तैराक कहते हैं कि अगर तसलसल से इवेंट्स हों तो तैराकी में कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। मिस्टर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में होने वाले 3 रोजा कौमी जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में सिंध के तैराक छाए रहे। तैराक लड़कों लड़कियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नौजवान तैराकों का कहना था, अगर तसलसल से इवेंट्स हों तो इनकी कारकर्दगी में बेहतरी आ सकती है। जी, जो नेशनल्स होते हैं ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पूरा साल जो बच्चे होते हैं वो इसी के लिए तैयारी करते हैं। हम पूरा साल एफर्ट करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जिसके अंदर हम अपनी ट्रेनिंग, प्रॉपर ड्रिल्स और दूसरी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। मैंने हिस्सा लिया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं 2018 से नेशनल्स चैम्पियनशिप्स में आ रही हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा मैनेज हुआ था एंड आई लव्ड इट। दूसरे बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी, इफ़ यू डू हार्ड वर्क यू गोना विन इट। मास्को से आए हुए ओवरसीज पाकिस्तानी शहबाज मलिक का कहना था कि नौजवान तैराकों की सलाहियतों को देखकर खुशी हुई। यहाँ पे नेशनल गेम जो हो रही हैं स्विमिंग की, 27वीं बॉयज़ की और 22वीं गर्ल्स की, तो वहाँ पे यहाँ पे माशाल्लाह बड़ा जोशो खरोश है और यही जो वो न्यू जनरेशन है हमारी, इंशाल्लाह ये इंटरनेशनल लेवल पे जाके जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। चैंपियनशिप के इख्तिताम पर पाकिस्तानी स्विमिंग फेडरेशन के अहदेदारों ने तैराकों में ट्रॉफी और मेडल तकसीम किए। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।